हाय फ्रेंड्स, आप सबको फिर से वेलकम करते हुए 24 आवर्स टैली में। चलिए आज शुरू करते हैं टोटली एक नया चैप्टर, दैट इज़ लेजर पोस्टिंग। और इसके साथ साथ हम लोग उन सीखेंगे ट्रायल बैलेंस। तो क्वेश्चन सबसे पहले ये आ जाता है कि लेजर पोस्टिंग एंड ट्रायल बैलेंस हम लोगों का क्या ज़रूरत है। हम लोग ऑलरेडी इसका प्रीवियस बहुत सारा क्लासेस में दो चैप्टर ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं। एक अकाउंटिंग इक्वेशन सीखने के बाद जाके हम लोग जो चीज़ सीखे थे दैट इज़ जर्नल एंट्री। अकाउंटिंग इक्वेशन एंड जर्नल एंट्री का प्लेलिस्ट का जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम ऑलरेडी दे चुके हैं। आप लोगों जो भी अभी तक नहीं देखे हो, उम्मीद करेंगे या मेरा सजेशन ये है कि वो दोनों चैप्टर क्लियर करने के बाद ही जाके ये चैप्टर में आप लोगों आगे बढ़ोगे। बाय द वे, चालू करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग का रिक्वायरमेंट कहाँ पर है? ये जो सारे जो ट्रांजैक्शन यहाँ पर हम लोगों का दिखाई दे रहा है, इसका ही जर्नल एंट्री यहाँ पर किया गया है। अगर आपको अभी फट से हम पूछेंगे कि आप मेरे को बताइए कि यहाँ पर टोटल ये सारे ट्रांजैक्शन करने के बाद जाके जर्नल एंट्री करने के बाद जाके एक कंपनी का कैश बैलेंस कितना है, आप फट से नहीं बता पाओगे। अगर आपसे हम पूछेंगे ओजेस के हिसाब से कितना दिया गया, आप नहीं बोल पाओगे। मोनी का अकाउंट में अभी जाके डेबिट बैलेंस है ना क्रेडिट बैलेंस है, ये जाके तो इंडिविजुअल अगर एक एक तो ओवरहेड लेके अगर आपको क्वेश्चन किया जाएगा, अभी इसमें बहुत कमी है। तो तब जाके बोलने से 10-12 ठो ट्रांजैक्शन है, 10-12 ठो ट्रांजैक्शन में मे बी आप एक ठो कैलकुलेटर लेके कुछ टाइम स्पेंड करके आप मेरे को बता दोगे। लेकिन रियल लाइफ में हमको इंस्टेंट अगर कोई क्वेश्चन हुआ कि टोटल कैश बैलेंस कितना है, डेबिट बैलेंस कैश बैलेंस कितना पड़ा है, बैंक में डेबिट बैलेंस है ना क्रेडिट बैलेंस है, तो इंस्टेंटली हमको इसका आंसर देने के लिए ही हमको लेजर पोस्टिंग करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो कुछ भी देख रहे हैं, एक तो जर्नल पोस्टिंग जहाँ पर भी हुआ है, जैसे कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, जर्नल पोस्टिंग जहाँ पर भी हुआ है, इसका मेन चीज़ क्या है कि दोनों लेजर का बीच में एक तो रिलेशन होके यहाँ पर बैठा है कि एक लेजर को हम लोग डेबिट किए हैं, एक लेजर को हम लोग क्रेडिट किए हैं। ठीक है, तो लेजर पोस्टिंग में ये जो दोनों का बीच का जो रिलेशन है लेजर पोस्टिंग में, इसी को ही सबसे पहले हम लोग तोड़ेंगे, तभी जाके हम कैश का अलग से बता पाएंगे, कैपिटल का अलग से बता पाएंगे। तो इसके लिए लेजर पोस्टिंग के लिए हम यहाँ पर टी फॉर्म में एक एक ठो बोलने से फॉर्मेट यहाँ पर कर लिए। अदरवाइज़ हम लोगों को और भी इससे आगे अगर सीखना है तो जैसे कि क्लास 11-12 में और भी कुछ इसमें डेट वगैरह सारी चीज़, लेकिन हम लोगों को टोटल इसका जो रूट है वही सीखना है, तो ये हम लोगों के लिए काफ़ी है। तो हम लोग करेंगे जो वो है कि कैश के लिए सबसे पहले एक ठो अलग से अकाउंट खोलेंगे। ठीक है, कैश अकाउंट, और इसका लेफ्ट साइड में डेबिट लिखेंगे और राइट साइड में हम लोग इसको क्रेडिट लिखेंगे। ठीक है, तो डेबिट के तरफ सारी चीज़ जो हम लोग लिखेंगे टू करके लिखेंगे, और क्रेडिट के तरफ जो सारी चीज़ लिखेंगे हम लोग बाई करके लिखेंगे। तो इसको अलग करने के लिए प्रोसेस जो है वो है ऐसा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, इसमें कैश अकाउंट क्या हुआ ना डेबिट हुआ। तो हम लोग को सबसे पहले ये जो कैश बोल के जो अलग से एक तो लेजर यहाँ पर ओपन कर चुके हैं, यहाँ पर डेबिट साइड में हम कितना लिख देंगे ना 35,000। ओके, डेबिट साइड में मेरा 35,000 हो गया, और यहाँ पर और एक तो कैपिटल बोल के भी अकाउंट हम जाके यहाँ पर ओपन कर लिए, और कैपिटल इसमें कहाँ पर है ना क्रेडिट साइड में है, तो क्रेडिट साइड में हम 35,000 यहाँ पर जाके लिख दिए। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले एक काम हम लोगों को करना है कि हम लोगों जो अमाउंट है उसका साइड में हम लोगों पहले लिखेंगे। इसके बाद जाके बारी आता है कि हम लोगों कैश में यहाँ पर टू करके लिखेगा। तो कैश जो लेजर है यहाँ पर फिर से तो हम कैश करके तो नहीं लिखेंगे, इसके जगह पर हम यहाँ पर लिखेंगे कि ये 35,000 आया कहाँ से ना 35,000 कहाँ से आया ना कैपिटल से आया, तो यहाँ पर हम कैपिटल करके लिखेंगे। ओके, तो टू कैपिटल हुआ। ठीक वैसा करके कैपिटल में तो हम कैपिटल नहीं लिखेंगे, इसके जगह पर यहाँ पर हम बाई करके क्या लिखेंगे ना कैश हो गया। तो ये पहला वाला ट्रांजैक्शन का पहला जर्नल का मेरा लेजर पोस्टिंग हो चुका है।
नेक्स्ट एंट्री जो है परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो अगेन मेरे को यहाँ पर कैश अकाउंट तो ऑलरेडी है, सो मेरे को एक तो परचेस अकाउंट करके अलग से एक तो लेजर ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर परचेस अकाउंट डेबिट हो गया, तो परचेस अकाउंट डेबिट साइड में हम 5000 लिखेंगे, और कैश यहाँ पर क्रेडिट हो गया, तो यहाँ पर क्रेडिट साइड में कैश का क्रेडिट साइड में 5000 लिखेंगे, और यहाँ पर हम लिखेंगे कैश में बाई परचेस, और जाके यहाँ पर लिखेंगे टू कैश। ओके, नेक्स्ट एंट्री मेरा क्या है, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो अगेन कैश मेरा है, तो एक तो नया यहाँ पर वेजेस करके जो अकाउंट है मेरे को लेजर यहाँ पर ओपन करना पड़ा, तो वेजेस अकाउंट यहाँ पर जाके डेबिट हो जा रहा, तो डेबिट साइड में वेजेस अकाउंट का 3000 यहाँ पर हम लिख डालेंगे, और यहाँ पर हम और एक क्या चीज़ देख पा रहे हैं ना, कैश यहाँ पर जाके क्रेडिट हो चुका है, तो यहाँ पर 3000 यहाँ पर जाके क्रेडिट में हम लिख देते हैं, तो ये जाके बाई वेजेस करके यहाँ पर लिखेंगे। ओके, और यहाँ पर जाके हम क्या करेंगे ना, टू कैश करके लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट एंट्री जो है दैट इज सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो अगेन यहाँ पर हमको सैलरी अकाउंट करके हमको यहाँ पर एक तो नया सा अकाउंट ओपन करना पड़ा, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल लेजर के लिए मेरे को अलग अलग एक खोलना पड़ेगा, क्योंकि तभी ना जाके हम किसी को प्लस माइनस करके यहाँ से बोल पाएंगे कि पर्टिकुलर ए लेजर में कितना बैलेंस पड़ा है, दैट इज़ डेबिट बैलेंस ना क्रेडिट बैलेंस। सो सैलरी अकाउंट में यहाँ पर क्या हम देख रहे हैं ना, 5500 डेबिट है, तो डेबिट साइड में लिख देते हैं 5500, और सैलरी का साथ जाके कैश में क्रेडिट करना है कितना, 5500, ये जाके तब जाके यहाँ पर लिखेंगे बाई सैलरी, और यहाँ पर जाके लिखेंगे टू कैश। ओके, कभी जाके गलती से एक साथ सारी चीज़ लिखने का कोशिश मत कीजिएगा, पहले अमाउंट को सही सही जगह पर बैठाइएगा, उसके बाद जाके बोलने से वो कहाँ से आया है वो जाके लिखिएगा, तब जाके गलती होने का चांसेस बहुत ही कम हो जाएगा। नेक्स्ट जो है कमीशन रिसीव किया है, इसमें कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, तो चलिए लिख डालते हैं कैश अकाउंट में 2000, ठीक है, और जाके कमीशन रिसीव करके जो है मेरे को और भी एक तो अकाउंट खोलना पड़ेगा कमीशन रिसीव करके, कमीशन रिसीव अकाउंट करके। सो यहाँ पर कमीशन रिसीव जो है उसको मेरे को क्रेडिट करना है, तो क्रेडिट साइड में जाके 2000 करके लिख देंगे, और जाके यहाँ पर लिखेंगे टू कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव करके, और यहाँ पर जाके लिखेंगे बाई कैश। ओके, हो गया। नेक्स्ट जो है दैट इज कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है, तो अगेन कैश अकाउंट डेबिट करने के लिए यहाँ पर जाके कैश अकाउंट में हम कितना ना 5000 लिख देंगे, और जाके यहाँ पर देख रहे कि और एक अकाउंट मेरे को यहाँ पर जाके अभी ओपन करना पड़ेगा, दैट इज सेल्स करके। ओके, तो यहाँ पर जाके हम और एक तो अकाउंट जो है यहाँ पर सेल्स करके ओपन कर दिए। ओके, सेल्स अकाउंट, तो सेल्स में मेरे को करना क्या है ना, क्रेडिट करना है, दैट इज 5000। ओके, तब जाके यहाँ पर लिखना है बाय कैश, और यहाँ पर जाके ये लिखना है टू सेल्स। ओके, नेक्स्ट परचेस अकाउंट डेबिट टू मोनी, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू मोनी बोलने से यहाँ पर मेरा परचेस अकाउंट ऑलरेडी ओपन हो चुका है, तो परचेस अकाउंट में मेरे को कितना लिख देना है 1500, और मोनी का यहाँ पर मेरे को लिख देना है 1500 क्रेडिट कर देना है, तब जाके ये हो जाएगा बाई परचेस, और इधर पर हो जाएगा टू मोनी। हो गया। नेक्स्ट मेरा यहाँ पर जाके जो एंट्री है दैट इज साना अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो साना अकाउंट डेबिट टू सेल्स जो है ये जाके मेरे को सेल्स बोल के जो लेजर मेरा ऑलरेडी यहाँ पर ओपन हो चुका है, लेकिन यहाँ पर और एक तो मेरे को करना क्या है ना, साना को हम सेल्स किए, साना पैसा नहीं दिया, सो यहाँ पर साना अकाउंट करके हम ओपन कर दिए। सो साना अकाउंट डेबिट कितना ना 2000, कितना 2000, साना अकाउंट 2000 टू सेल्स, सेल्स क्रेडिट कितना करना है ना, सेल्स में क्रेडिट करना है दैट इज़ 2000। ओके, तो ये जो 2000 बाई साना और यहाँ पर जाके टू
सेल्स हो गया। तो नेक्स्ट सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू साना। तो साना को जो हम सेल्स किए थे उसमें से रिटर्न आया, तो अगेन सेल्स रिटर्न बोल के एक तो मेरे को अलग से यहाँ पर लेजर पोस्टिंग करना पड़ेगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट करके। ओके, तो यहाँ पर हम सेल्स रिटर्न कितना ना 5000 मेरे को डेबिट करना है, और साना का अकाउंट क्रेडिट करना है कितना ना साना का अकाउंट 500 से क्रेडिट करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाई सेल्स रिटर्न, और यहाँ पर जाके लिखेंगे बाई यहाँ पर जो लिखेंगे बाई साना। ओके, नेक्स्ट मोनी अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न। तो मोनी अकाउंट मेरा ऑलरेडी ओपन हो चुका है, तो मोनी अकाउंट में मेरे को डेबिट करना है कितना 400 से, और परचेस रिटर्न अकाउंट में मेरे को क्रेडिट करना है कितना में ना, परचेस रिटर्न अकाउंट अभी तक मेरा ओपन नहीं हुआ तो ओपन करना पड़ेगा। तो परचेस रिटर्न, ठीक है, परचेस रिटर्न कितना ना क्रेडिट करना है 400 से, तो 400 से इसको क्रेडिट कर दिए। तो ये परचेस रिटर्न किस लिए हुआ था ना, मोनी का अकाउंट से। सो यहाँ पर जाके मेरे को लिखना है बाय मोनी, ठीक है, और यहाँ पर जाके लिखना है टू परचेस रिटर्न। ओके, नेक्स्ट एंट्री जो है दैट इज कैश अकाउंट डेबिट। साना से मेरे को कैश मिल गया कितना 1200, तो 1200 जाके हम कैश में डेबिट कर दे रहे, 1200 हम यहाँ पर कैश में डेबिट कर दिए। और जाके साथ साथ मेरे को और एक तो चीज़ क्या करना है ना, यहाँ पर जाके साना मेरे को एक कैश दिया, तो साना का अकाउंट मेरे को क्रेडिट करना है कितना 1200 से। तो साना का अकाउंट 1200 से मेरा क्रेडिट हो चुका है, और यहाँ पर जाके तब जाके लिखना है टू साना 1200, और यहाँ पर जाके लिखना है बाई कैश। हो गया। नेक्स्ट एंट्री जो है दैट इज एक तो फर्नीचर परचेस किया गया है, किससे ना वो पैसा नहीं दे करके क्रेडिट में परचेस किया गया है। तो ये दोनों अकाउंट ही हम लोगों के लिए एकदम नया है, तो दोनों ही यहाँ पर ओपन करना पड़ेगा। तो फर्नीचर अकाउंट करके यहाँ पर हम ओपन कर दिए कितना 5000। और एक ठो क्या है ना, बादल करके, बादल से ख़रीदे हैं तो बादल करके यहाँ पर बादल करके एक ठो अकाउंट हम यहाँ पर अलग से हम क्रिएट कर ले रहे। तो बादल को क्रेडिट करना है यहाँ पर कितना ना 5000 से, तो यहाँ पर लिखना है बाई फर्नीचर अकाउंट, और यहाँ पर जाके लिखना है टू बादल। तो ये हम मेरा टोटल जो लेजर ये पोस्टिंग तो हो गया। अभी जाके लेजर का बैलेंस हम लोग कौन कैसा करके पता करेंगे। तो लेजर का बैलेंस पता करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर सिंपल सा बात है, अगर कैश को हम यहाँ पर अलग से फिर से हम यहाँ पर लिखें तो यहाँ पर जाके हो रहा है ऐसा कि कैश का डेबिट साइड और कैश का क्रेडिट साइड दोनों साइड हो गया। तो कैश का डेबिट साइड यहाँ पर देख रहे कि टोटल जो अमाउंट आ रहा दैट इज़ 43,000। कितना आ रहा ना 43,200। ओके, तो 43,200 आ रहा। तो ये चारों अगर ऐड करेंगे दैट इज़ 43,200 हो जाएगा, 43,200। ओके, और ये जिस तरफ भी बड़ा है, जो भी अमाउंट मेरा बड़ा होगा कि वो अमाउंट को एकदम आंख बंद करके हम लोग उसका ऑपोजिट साइड में एकदम लिख डालेंगे। ओके, तो ऑपोजिट साइड में जब भी जाके हम लोग लिख डालेंगे, बाकी जो है हम लोगों का बैलेंस होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाई बैलेंस। ये लिखने का तरीका है बाई बैलेंस CD करके, ठीक है, बाई बैलेंस CD करके ये जो टोटल बैलेंस निकल के आएगा दैट इज़ 29,700। और ये जो CD करके लिखे हैं इसको कैरेट अमाउंट बोलते हैं। इसको हम लोग को यहाँ पर 2BD करके 2 बॉट डाउन करके बैलेंस बॉट डाउन करके यहाँ पर जाके 29,700 हम लोग को लिखेंगे। सो यहाँ पर होगा क्या कि ये जो बैलेंस जो है जनरली नहीं ऑलवेज एक तो चीज़ जो होगा कि जो भी लेजर हम लोग को यहाँ पर करेंगे उसका जिस साइड का बैलेंस बड़ा रहेगा, सबसे पहले आंख बंद करके ये बोलना सीख जाइए कि
कि कैश का वो डेबिट बैलेंस होगा। अगर क्रेडिट की साइड में बैलेंस ज़्यादा होता तब जाके कैश का हम लोग बोलते हैं कि वो क्रेडिट बैलेंस है, या कोई भी लेजर का क्रेडिट बैलेंस। और जो डिफरेंस आएगा उसी को ही हम लोग बोलेंगे कि बैलेंस, एक नहीं तो हम लोग उसको बीडी करके बोलेंगे या क्लोजिंग बैलेंस करके बोलेंगे। तो अगर कोई क्वेश्चन करेगा कि कैश का बैलेंस कितना है, अभी जाके हम लोग फट से उसका आंसर क्या देंगे ना, कैश का बैलेंस है 29,700, 29,700, जो जाके डेबिट के तरफ हम लोगों का कहाँ से ना 29,700 इस तरफ से डेबिट कार्ड साइड में ये चला गया। ओके, तो ये था कि कोई एक लेजर का पोस्टिंग, और लेजर का पोस्टिंग होने के बाद जाके हम लोगों ने उसका बैलेंस डेबिट आया ना क्रेडिट आया कैसा करके समझेंगे। ये एक ही तो करके आप लोगों को हम बताया, बाकी सारे चीज़ आप लोगों ने अभी जाके घर में कीजिए, जो जाके हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में उसको हम क्लोज करके ट्रायल बैलेंस आप लोगों को बताएंगे। यहाँ पर हम लोगों आज जाके लेजर पोस्टिंग जाके सीखे हैं, तो लेजर पोस्टिंग से खाली हम लोगों कोई एक पर्टिकुलर लेजर का बैलेंस नहीं, उसका साथ साथ जाके डेबिट बैलेंस ना क्रेडिट बैलेंस ये भी हम लोग बता पा रहे हैं। इनफैक्ट अगर सोचिए कि एज ए इंफॉर्मेशन हम जिसका होके भी काम कर रहे हो, वो अगर पूछेगा क्यों जाके 29,700 है कैश, तो उसको हम फट से लेजर देख के भी बोल पाएंगे कि कब कब मेरा डेबिट हुआ था, कैश कब कब आया था ना, एज ए कैपिटल आया था, जो भी सारी चीज़ है यहाँ पर एक एक करके लिखा है। कब कब कैश गया था वो जाके क्रेडिट साइड में लिखा है। तो एक तो लेजर से खाली अमाउंट का डेबिट है ना क्रेडिट है, खाली यही नहीं, साथ साथ जाके हम लोग सारे इंफॉर्मेशन किसी को भी दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का क्लास यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।